प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यस्सु के पाक जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है और ये वो दिन है जब हमें तैयारी करनी है। न केवल हमें ज्ञान में बढ़ना है परंतु एक अच्छे चरित्र में भी हमें ग्रो करना है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा से मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक को ये संदेश देता रहूं जो प्रभु ने मुझे दिया है कि बहुत जल्द वो आ रहा है और हमें तैयार होना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं बिलीव करता हूं कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी बाइबल स्टडी और बेहतर हो रही है। अब आप परमेश्वर के वर्ड को और भी बारीकी से और बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। याद रखिए, इन मीटिंग्स को आपके सामने लाने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि हम परमेश्वर के वर्ड को और अच्छे से जानें, क्योंकि वचन ही वो नींव है जिस पे हमें अपना घर बनाने के लिए यीशु मसीह ने कहा है। इससे पहले कि मैं आज के होमवर्क और 47 क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखूं, मैं इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर देना चाहता हूं। मैंने लास्ट टाइम आपसे जॉन 11 यूहन्ना के 11वें अध्याय से पूछा था कि लाजर के टाइम पे जब यीशु जानते थे कि वो मर गया और यीशु ये भी जानते थे कि वो उनको जिलाएगा, तो फिर वो क्यों रोया। याद रखिए, जब यीशु आराधनालयों में जाते थे तो कई बार दुष्ट आत्मा उन्हें कहती थी कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का बेटा है, और कई बार दुष्ट आत्मा उनको ये भी कहती थी कि हम जानते हैं तू कौन है। आप जानते हैं यीशु मसीह कौन था जब वो इस पृथ्वी पर था, और अब भी वो भीतर से परमेश्वर था पर बाहर से वो मनुष्य था। यीशु को पता था कि वो उसे मुर्दों में से जिलाएंगे, लेकिन जब वो उनसे मिला और जब यीशु ने मार्था, मरियम और लाजर के विषय में सुना तो उसे तकलीफ हुई, क्योंकि ये उसके लोग थे। हमारा याजक, हमारा महायाजक एक ऐसा महायाजक नहीं कि जस्ट वो दूर से देखकर हमें तसल्ली दे, लेकिन वो हमारे दर्द को महसूस करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यीशु का रोना दर्शाया जाता है कि वो हमारी तरह एक व्यक्ति था। उसने दर्द, पीड़ा, हर चीज़ का एहसास किया और वो आज हमारे दर्द को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस जवाब के थ्रू कुछ लर्न किया होगा। और अब आइए, मैं आपके सामने 47 क्वेश्चन रखने से पहले मात्र 3 बातें कहूँगा। उत्तर वॉइस नोट में न भेजें। सेकंड, अगर आप पहली बार हमें उत्तर भेज रहे हैं तो अपने शहर का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें, और अगर आपने ऑलरेडी एक बार हमें लिख के भेज दिया है तो फिर दोबारा भेजने की आपको कोई नीड नहीं है। थर्ड, आपको उत्तर ट्यूसडे नाइट तक देना है। वेडनेसडे को अगर आप देंगे तो हम आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस दिन हमें नए वीडियो पे बहुत काम करना रहता है। और चौथी बात, आपको उत्तर सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे देना है जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। आप इस नंबर को नोट कर लें, अपने मोबाइल में सेव करके रख दीजिए। जीसस इज लाइफ क्वेश्चन आंसर मिनिस्ट्री के नाम पे आप कर सकते हैं। और क्यों हमारे पास काफ़ी नंबर्स हैं मिनिस्ट्री के, क्योंकि हम इतना डाटा एक फ़ोन में नहीं रख सकते, इससे फ़ोन हैंग होते हैं। अब आइए, मैं आपके सामने 47 क्वेश्चन रख रहा हूँ। इस बार आपका होमवर्क है मत्ती का 26 अध्याय, मैथ्यू 26, मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब 36 से लेके 46 तक, 36 से लेके 46 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको उस रात जब यीशु मसीह अरेस्ट होने पर थे, वह रात आपको पढ़ने को मिलेगी, और कैसे उसके चेले सो रहे थे पर वो परमेश्वर के सामने दुआ कर रहा था। अब जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु खुद भी दुआ कर रहा था और डिसाइपल्स को भी कह रहा था कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अब मेरा सवाल ये है, इतनी बार कहने पर भी आखिर उसके चेले प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे थे? क्या कारण था?
36 से लेकर 46 तक इन 10 वचनों में एक वचन ऐसा है जिसमें बताया गया है कि वो दुआ क्यों नहीं कर रहे थे, और मैं चाहता हूँ आप उस वचन को पढ़ के उसकी वजह मुझे बताइए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ, यीशु के इतनी बार कहने के बाद भी चेले उस रात प्रार्थना क्यों नहीं कर पाए? आप इसका उत्तर ढूंढें और हमें मंगलवार तक भेजें, ट्यूसडे नाइट तक आप भेज सकते हैं। और एक और चीज़, मैं बिलीव करता हूँ कि आप इन दिनों में बहुत बढ़ रहे हैं प्रभु में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने क्वेश्चन आंसर मिनिस्ट्री के साथ जो हम ये कर रहे हैं, हमने अब होमवर्क भी स्टार्ट किया है, और हर हफ्ते में एक बार हम एक अच्छा होमवर्क आपको देंगे। हम टेलीग्राम पे भी डालेंगे, और यूट्यूब में जो कम्युनिटी जो ऑप्शन है हम वहाँ भी डाल देंगे। आप सभी स्टडी करें, हमें इन दिनों में परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। और अगर आप हमारी जूम मीटिंग्स में आना चाहते हैं तो आपको मात्र एक काम करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, और नीचे हमारे ग्रुप की जो लिंक है दी गई है, जस्ट ऐप डाउनलोड करके उस लिंक पर प्रेस करें और आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, और आपको लिंक्स मिलती रहेंगी, और इस तरह हम सभी संगति में बने रहेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि इन सवाल और जवाब के इन वीडियोस के द्वारा भी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, और अपना व्यू हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप इन वीडियोस के थ्रू ब्लेस्ड हो रहे हैं, ताकि हम भी उत्साहित हों। हम सारी महिमा आदर हमारे परमेश्वर को देते हुए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय मसीह की।